आरबन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार बहुत सारे प्रश्न पूछता है। यह संसार जो है बहुत सारे प्रश्न पूछता है। आपको स्थिर होना पड़ेगा। इस संसार में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, आपको स्थिर हो करके देखना पड़ेगा। अभी आप हवा में हो, आपका शरीर जो है रोज रोज बदल रहा है। आपका शरीर जो है प्रतिदिन बदल रहा है। कल आप मां के गर्भ में थी, मां के गर्भ में 9 महीना 10 महीना के अंदर में शरीर का निर्माण होता है। चेतना का शरीर नहीं है, आत्मा का शरीर नहीं है। इस शरीर का निर्माण तो मां के गर्भ में हुआ। हर जोनी में शरीर का निर्माण होता है, मां के गर्भ में ही होता है। कोई गर्भ बाहर है, कोई अंदर है, अंडज है, पिंडज है, उष्मज है। ये जो चेतना है, चेतना जो है उसके अंदर में शरीर का निर्माण होता है और उस चेतना को उस शरीर के अंदर में कैद कर दिया जाता है। आप भेद नहीं समझती, चेतना वही है। वही चेतना मानव शरीर में कैद है। कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है। वही चेतना हाथी में भी है, वही चेतना हाथिनी में भी है। वही चेतना इस संसार का जो जीव है
जितने भी जीव आप देख रहे हैं सब में वही चेतना है। जो चेतना आपकी है वही चेतना उन जो है अन्य जोनियों में भी है। सभी जीव ही हैं ये, लेकिन उसमें सबसे समझदार मानव जोनी है। और स्वामी जी का ज्ञान जो है मानव जोनी के लिए ही है। अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिनबा। अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिनबा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरी विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो विनती सदा पल योग की। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, ये जो ब्रह्म विद्या का निर्विघ्न प्रचार हो ऐसा जो है विनती किया है, प्रार्थना किया है, हाथ जोड़ करके परम प्रभु से प्रार्थना किया है। निरविघ्न विश्व प्रचार हो विनती सदा पल योग की। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी किए हैं, किसके लिए किए कि हमारा कोई भी भक्त जो है इस संसार में हो। सब प्रेमी नहीं होता है। आप 1000 व्यक्तियों को आप सत्संग सुनाएंगे, उसमें से एक प्रेमी निकलेगा बाहर और 1000 प्रेमियों में से कोई एक जो है परम प्रेमी मिलेगा। ऐसा स्वामी जी ने स्वरवेद में बताया है। अब आप बोलोगे कौन सा उसका दोहा है, तो आप ढूंढ लेना। ये संसार में जो है ये सबको नहीं है, सबको नहीं मिलने वाला है। सबको मिलेगा तो सृष्टि बंद जाएगी। आप भेद नहीं बूझते। ये सृष्टि जो है आपके भोग के लिए बनी हुई है, जीवों को भोग के लिए बनी हुई है सृष्टि। ये किसी को इसी समय पर देख लो, किसी को कुछ चाहिए, कोई कुछ है, कोई कहीं मगन है, कोई कहीं मगन है, कोई कहीं मगन है। हम लोग सत्संग सुनने में मगन है, कोई चोरी करने में मगन है, कोई ट्रेन यात्रा कर रहा है,
कोई भोजन कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई जग रहा है, कोई सो रहा है। पूरा संसार में जितना जीव है, आप देखो खड़ा होकर के, देखो कोई क्या कर रहा है। अब अपना घर में ही देख लो। आए प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव का कर्म अलग अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ाई एग्जाम, कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई खेती, कोई बाड़ी। आप विचार करो ना। अब आ जाओ मूल मतलब पर। इस संसार में दुख क्या है, सुख क्या है, प्रसन्नता क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है और परमानंद क्या है। ऐसी ऐसी आपको तो लगता है सब एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख दुख जो है ये संसार में होता है, हंसी खुशी ये संसार में होता है। आप भेद को समझो। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी है। आपका शरीर स्वस्थ है, भोजन पानी मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप सुख है, सुखी में है। भोजन पानी का प्रॉब्लम है और सब समस्याएं है तो ये दुख है। आपका शरीर में व्याधिया है, व्याधि है, रोग है, तो ये दुख है। ये आप भेद को समझिए। आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा सुख यही है। और शरीर आपका जो है दुखित में है तो ये सबसे बड़ा दुख यही है। सुख दुख हो गया। अब आ जाओ प्रसन्नता। आपको आपका मन के हिसाब से कोई काम हो जाता है तो ये प्रसन्नता हो जाती है, खुशी हो जाती है। और मन का हिसाब से नहीं हो जाता है तो ये दुख हो जाता है। आप भेद को समझो। आपका मन के हिसाब से जब काम चलता रहता है तब जो है उसे सुख कहा जाता है। मन का सुख है वैसे वो। और मन का विरुद्ध काम चलता है तो आप दुखित हो जाते हो। आए प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस हंसनी, मन का ही ये सुख दुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ये कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ये कराय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सुख दुख जो है मन का विषय है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें भेद है। आप विचार कर लेना। दुख क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, परमानंद क्या है, तो आपको पता लग गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले,
जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब मन रहेगा तो दुख और सुख होगा, अब मन जब शुद्ध हो जाएगा तब सुख ही सुख है। मन जब जो है शुद्ध हो जाएगा तब सुख ही सुख है। आप भेद नहीं बूझ रहे। दुख सुख कब है? जब आप जड़ शरीर में भुला गए हो और जड़ शरीर से अपनी चेतना को अलग करके आप शुद्ध रूप में बैठते हो, तब सुख ही सुख है, तब दुख सुख नहीं होता। आप भेद नहीं समझी। संसार में दुख है और सुख है, या तो दुख होगा नहीं तो सुख होगा, नहीं तो दोनों के बीच का होगा, न दुख है न सुख है। तो जब आप शरीर के साथ में एकदम निमग्न हो जाते हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा आपको, शरीर में आपको कैद किया गया है, बांधा गया है। ए जियारा तू अमर लकसी, परिया काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लकसी, परिया काल बस आइय। माने स्वरूपी देवा निराजना, तोई राख्यो भर माइय। माने स्वरूपी देवा निराजना, तोई राख्यो भर माइया। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखियो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामे तो को राखियो। ए जियारा तू अमर लकसी, परिय काल बस आइय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आपको सुख दुख मालूम हो गया, कभी कभी क्षण में सुख क्षण में दुख, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप जब तक चेतना आपके संसार में रहेगी, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, क्षण में सुख क्षण में दुख। ऐसा नहीं सोचना इस संसार में है, कभी आपके जो है न पति खुश हो जाएंगे, कभी नाराज हो जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे कभी नाराज हो जाएंगे। इसका उल्टा भी है, पत्नी भी कभी खुश होगी कभी नाराज होगी, कभी खुश होगी कभी नाराज होगी। ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में जो है सुख और दुख है। अब आ जाओ, आपको सुख दुख ना हो तो चेतना को अलग करना पड़ेगा। आपको दुख सुख को मालूम हो गया, जब ये चेतना शरीर में रहेगी तो दुख सुख होगा, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थ है। इसमें जो तत्व डालना है नहीं डालोगे तो दुख सुख होगा, शरीर आपका काम नहीं करेगी। आप इसमें उल्टा पुल्टा डालोगे तो सब गड़बड़ करेगी ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, गेहूं चावल मूंग है,
लौकी पर वर्षाग जोगी काया पत्य है ब्राह्मीणी मयनाग रूखा सूखा आसन है भींगा चना जलपान भुजायन अपत्य है तेल मसालयपान। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको समय से भोजन करना, भोजन निद्रा नेम करी नहीं न्यूनाधिक समयाबद्ध साधन चली साथ संग नहीं कोई आसान है तन शांति का मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का जाहि छूटे अध्यास। तो आपको मालूम हो गया इस संसार में दुख सुख रहेगा, और जब आप जो है गुरु विधान से अपना स्वरूप को पहचान जाते हो तब दुख सुख नहीं होता, फिर शांत रहता है। आप भेद नहीं समझिए, आपकी चेतना संसार में है, तो अभी सुबह है तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगा, तब आप दुखित हो जाओगे, लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब शाम रहेगा तो सुबह हो जाएगा। एक समान नहीं रहता, ये प्रकृति है। जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा, बचपन है तो बुढ़ापा भी आएगा। ये संसार में दोनों है, दुख भी है सुख भी है। शांति कहाँ है? शांति तो चेतन देश में है। जब आपकी चेतना उस भूमि में पहुंचती है जहां आनंद ही आनंद है, ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद का बोध जो है उस सदगुरु के हंसों को है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आनंद का बोध जो है जानते हैं। वह आनंद जो है 24 घंटा है, वो कम नहीं होता, कभी जो है कभी घटता बढ़ता नहीं है, कभी जो है वो घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। वो आनंद जो है जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है वो बूझते हैं, साधन काल में उस देश में पहुंच करके आनंदित हो जाते हैं। आय सदगुरु के हंस हंसनी आनंद अलग चीज है और परमानंद अलग चीज है। आप बोलोगे आज तो आप नई नई चीज बता रहे हैं, अरे सब पुरानी है। ऐसे प्रश्न हो जाता है कि सारा आपको बुझाना पड़ता है। क्षण काहि सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षण काहि सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण काहि सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलासी है,
न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो संसार का जो सुख दुख मिलता है उसको प्रेयानंद, आनंद तो नहीं है, इसमें थोड़ा आनंद है, इसीलिए उसको प्रेयानंद कहा गया है। और सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। और न्यूनाधिक जो हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है, वह प्रेयानंद है। और एक समान रहता है, वह सहजानंद है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आपको गुरु संग रहना है। गुरु संग कैसे रह पाओगे? शरीर से वहां नहीं रह पाओगी, शरीर से नहीं रहा जाता। गुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। और वहां सूरत से रहोगे, रहते रहते सुरति जो है आनंदित हो जाएगी, क्योंकि उसमें आनंद है। वो आनंद जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। वह गुरु के चरण में है। अब आपको खोल खोल करके बता दिया गुरु के चरण में आपको कैसे जाना है। सूरत से जाना है। कैसे जाना है? सूरत से जाना है। सूरत से जाने के लिए हवाई जहाज नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, रिक्शा नहीं चाहिए, ऑटो नहीं चाहिए। आप इतना स्वतंत्र हो, देखो ना। आत्मा जो है उसको जाने के लिए क्या चाहिए आपको? घर से होता है सब्जी लाने के लिए तो आप परेशान हो जाते हो, बोले नहीं नहीं टेम्पू में बैठेंगे तब जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, हम थक जाते हैं, ये है वो है। सुरति कभी थकती है? अभी चंद्रमा में भेज दो, वहां चली जाएगी। कौन सा, न पेट्रोल लगा न डीजल लगा, न डीजल लगा न पैसा लगा। अभी उसको जो है सूरज में भेज दो, वहां पहुंच जाएगी। अभी आपको सुबह नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सुबह बहुत सी जगह में हो चुका है। आप अरुणाचल में जाओ, नागालैंड में जाओ, मिजोरम में जाओ, वहां सूरज अभी दिखाई देना शुरू हो गया। आप भेद नहीं समझती। तो सूरज को जाने के लिए कौन सा चाहिए आपको? न हाथी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न न न कोई गाड़ी चाहिए, न पेट्रोल चाहिए, न डीजल चाहिए, न हवाई जहाज चाहिए। इस शरीर को ले जाने के लिए, जो जड़ वस्तु है, इसको ले जाने के लिए ट्रक में बैठना पड़ेगा, जो है न गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब ये जाएगी। चेतना को जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसी को तो स्वामी जी कहे हैं, मां सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा चिर साजी, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी आइलु जग माही।
तो जो है एकदम वो परमात्मा आनंद स्वरूप में है, तो उसी को तो पहचानना है और उसको सदगुरु जो है लखा देता है। जो आनंद स्वरूप है, जो आनंदित कर देता है आपको और बराबर आनंदित करके रखता है, जितने देर तक रहोगे वो आनंदित रहोगे आप, वही तो सदगुरु लखा देता है। बहुत सारे हंत हंतनी इसको बूझते हैं और आनंदित रहते हैं। पहले कचरा लेकर के हमारे पास दिन भर का उधर से कचरा बटोरेंगे, उधर से कचरा बटोरेंगे, फिर लेकर के आ जाएंगे। अब झाड़ो उनको, उनको बोध कराओ, ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अपना घर में रहा करो। जहाँ से अइलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, जो आपकी चेतना है वह शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मन कभी मर सकता है? आप बताओ। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मन को अग्नि में डाल दो, जलेगा वो? नहीं। पानी में डाल दो, गीला होगा? नहीं। मन को हथौड़ी से मार मार कर कुछ कर दो, कुछ होगा उसका? नहीं, क्योंकि चेतन है वो। और शरीर पर थोड़ा हथौड़ी मार दो, देखो कुचल जाएगा। ये जड़ वस्तु है। मन को आप किसी तरह से मार करके आप दिखला दो, नहीं मरेगा नहीं मरेगा। आप जाते हो किसी संत के पास, क्या बोलते हैं? वो संसारिक होता है। आप जाते हो, जो आपका मन में दुख होता है, अब जाते हो, मन का दुख वहां नहीं, सुखी वहां नहीं हटेगा। मन का दुख को जो है हटाने के लिए गुरु का चरण है। आपको कुछ हो जाता है, बस उधर चले जाते हो। कहा? पंडिता मुला पीरयवलिया, ईसा बवारा म भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप मन को परेशान लेकर के आप वहां पहुंच जाते हो और वो आपको एक ताबीज दे देगा, बोला ले जाओ, अब सही रहेगा। थोड़ा देर मन ठीक रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर गड़बड़ कर देता है। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। अरे मन को आप बात पाओगे एकदम,
कोई नहीं बांध पाएगा। लेकिन स्वामी जी के पास उपाय है, मन बाधी स धारणा शब्दाकार सुदान शब्द स्वरूप समाधि है। आप भेद समझो, मन बाधी स धारणा शब्दाकार सुदान शब्द स्वरूप समाधि है। देखो, गुरु का चरण में ही ये मन मानेगा और कहीं नहीं मानेगा। इसको कोई उपाय कर लो, कोई जतन कर लो, ये चेतन है। इसको जाने के लिए कुछ चाहिए, बताओ? जहां मर्जी जहां चले जाओ, स्वरवेद महामंदिर पर चले जाओ, वृत्तिकूट आश्रम पर चले जाओ, दंडक आश्रम पर चले जाओ, मधुमती आश्रम पर चले जाओ, शून्य शिखर आश्रम पर चले जाओ, कहाँ जाना चाहते हो। लेकिन ये कहीं भी जाएगा, इसको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको गुरु के चरण में ले जाओ। तो गुरु के चरण में ले जाओगे तो ये शांत हो जाएगा, वही स्थिर रहने लग जाएगा। ये उसका घर जो है वही है। अब इतना खोल खोल करके आपको बता रहा है, तभी भी नहीं बूझोगे तो कैसे कैसे बूझोगे। आसान है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास अनुभवया तम शांति जाई छूटे आद्यास। चलो अपना घर में चलो, आपका घर में लैट्रिन होगा, बाथरूम होगा, हफ्ते में एक बार सफाई कर देते हैं, उसको थोड़ा ढंग से जो है रहता है। तो क्या कहते हैं भाई, देखो घर में बोलो, अरे भाई भोजन दे दो, आप भोजन अपने आप निकाल करके खा लो, अभी मैं बड़ा गंद मंद में हूं। अरे क्या हो गया, लैट्रिन सफाई कर रही हूं। ऐसा सुनते होगे घर में आप जो है। तो क्या हो गया, लैट्रिन सफाई कर रहे हैं, अब गंदगी हो गई जो है, तो अब नहा लेंगे, धो लेंगे, शुद्ध होंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप भोजन करके अपना काम करिए। ऐसा सुनते हो घर में। और वो जब नहा धो करके जब आ जाती हैं, आप अपना ड्यूटी से तो जो चले आते हो। कोई नौकरी है, बिजनेस है, खेती है, बाड़ी में, सभी का होता है। अरे अभी हम बहुत जन गंद मंद में पड़े हुए हैं, नहा लेंगे तब शुद्ध होगा। ऐसे मनवा है। इस संसार में जब जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, वो सही कर दिया, इसने मेरा घाटा लगा दिया, इसने मेरा फायदा करा दिया, ये जब में रहता है तो वो गंदगी है। वो आपका काम यह है, बिजनेस करने के लिए आए हो, पागल पागल हो। अरे यहां भजन करने के लिए आए हो, चेतना को शरीर से अलग करने के लिए आए हो। यहां जो है बिजनेस करने, व्यापार करने, घर बनाने, द्वार बनाने, ब्याह करने, बच्चे पैदा करने, पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं आए हो। सीधे सीधे आबू जाओ। ये तो चलते चलते तुम्हारे रास्ते में सब लोग टकरा गया, कब ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे या कब तुम्हें जाना होगा किसी को नहीं मालूम है। आप भजन करने के लिए आए हो। मनुष्य जन्म जो है आपको भजन करने के लिए मिला है। आप इधर अजुरा गए हो, इसने मेरा इतना नुकसान कराया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसी में लगे हो। अरे क्या करना क्या कर लोगे आप बताओ। इसी में जीव जो है पूरा संसार उलझा हुआ है। ये सुंदर हो गई, ये सुंदर क्यों हो गया, ये दुखित क्यों। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ,
जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। देखो, इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसमें रह करके आपको संसार में रहना है। लेकिन बहुत आदमी जो है ना, सारे उल्टा काम करता है, कानून का नियम का अनुसार नहीं चलता है, इसीलिए उसको मार पड़ती है, पुलिस पकड़ता है। आपको नियम अनुसार चलना है। आपको जो आपको मर्यादा है समाज का, परिवार का, संसार का, आप जहां नौकरी करते हो उसका एक नियम है, उसके अनुसार रहना है आपने। हर कंपनी का नियम होता है, 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8 बजे पहुंचना है। 9 बजे पहुंचने से आजकल तो वो वहां जाकर के अंगूठा लगाना पड़ता है, तब उसमें घुसते हो, और 12 घंटे के बाद फिर अंगूठा लगा करके बाहर आना पड़ता है। तो नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि विधान, ऐसे रहना पड़ता है। ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि आप जो है ना 9 बजे का ऑफिस है तो तुम 12 बजे जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे ही जो है सदगुरु का नियम है, गुरु विधान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देह कारह निष्प्राण। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जब मन संसार में रहता है तो गंदगी बटोर लेता है। जैसे बताया, वो लैट्रिन सफाई कर रही है, आज बाथरूम साफ हो रहा है तो वो गंदगी हो गई, और वही नहा धो करके जो है बाहर आकर के प्रभु के पास बैठती है तो शुद्ध हो गई। वह आभेद नहीं समझी। अभी वो लैट्रिन साफ कर रही थी, गंदगी है, ये है, वो है, कपड़ा धोना, हम गंद मंद में हैं। वो काम करने से वो गंद मंद में हो गया, और वही नहा धो करके आ करके प्रभु के सामने बैठ करके और जब करती तो शुद्ध हो गई। वैसे ही मन है, जब ये संसार में, स्वामी जी नहीं लिख रहे हैं, शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। मन की बात कही रही, स्वामी जी कह रहे हैं, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वर वेद की वाणी है, सदगुरु की वाणी है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है ये। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो आपको गंदगी कहाँ लग जाती, कहाँ लग जाती है? आप संसार में जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, किसी ने घूर करके देख लिया आपको, बस आप दुखी तो दुखी तो जाते हो। आप जा रहे हो,
कोई कुत्ता आ गया, अब पीछे से भूखने लग गया, आप परेशान हो जाते हो। अरे ये ऐसे ही रहेगा संसार। आप उस कुत्ते के पीछे पड़ जाओ, हमको काहे लिए भूखा भाई, हम तो इधर जा रहे थे, हम तो सड़क पर जा रहे थे, तू काहे लिए भूखा, उसके पीछे पीछे घूमोगे। अपना रास्ते में जाओ, उसको मत टकरो, सीधा जाओ, अपना बाजार जाओ। और उस कुत्ते के पीछे के भागोगे तो बाजार नहीं जा पाओगी। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हमको भूखा किस लिए हमको भूखा किस लिए, हमने इसका क्या बिगाड़ा था। ऐसे ऐसे सोच करके इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। आप भी ऐसे ही काम करोगे। आप सदगुरु के हंस हो, तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी डाल दिया, अरे उसको झाड़ करके आगे चले जाओ। पूरा गांव गांव को बताएगा, हम जा रहे थे, हमारे ऊपर गंदगी डाल दिया। 100 जगह जाकर कहेगा और चित्त अपना गंदा करेगा, दुखित करेगा। अरे कुत्ता है, भूख दिया, चुपचाप जाओ, अपना काम करो। इसी में जीव जो है अरुझाया हुआ है, गंदगी करके ले आता है। अब ये सब कैसे दूर होगा? इसका दूर होने का एक ही उपाय है, गुरु के चरण में जा करके बैठ जाओ एकदम। गुरु के चरनिया में, गुरु की गुरुदारे वनाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो यही मन जो है जब इधर उधर रहता है तो संसार में गंदगी इकट्ठा कर लेता है। आप यहां यही सब काम करने के लिए आए हो, अधिकारी बनने के लिए आए हो, बड़ा अफसर बनने के लिए आए हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हो। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन गविलास। अरे ऐसे ही संसार है ये। आपको क्या लगता है? बहुत तरह तरह के प्रश्न आते हैं इस संसार में। देखो, जो आपको मिला है वही सबसे बढ़िया है। जो प्रभु ने, परमात्मा ने आपको दे दिया है, उसी में रहना है आपने। यहां संसार में नियम मर्यादा है, कायदा कानून है, विधि विधान है। कोई भी चीज जो है इस संसार में आपको यदि हमेशा साथ देती है तो समझ लो कि प्रभु की महान कृपा है। और कोई कोई चीजें जो है थोड़ी देर ही आपका साथ देती हैं। बहुत सारे अभेद की बातें हैं, प्रकृति की बातें कहने से फिर हम लोग संसार में आ जाते हैं। आपन घर जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना।
यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नियाचर सतनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मनुष्य जाति में भी कोई नीम जैसा है, कोई करेला जैसा है, कोई कटहल जैसा है, कोई गन्ने जैसा है, कोई जामुन जैसा है, कोई आम जैसा है, कोई पपीता जैसा है, कोई मिर्ची जैसा भी है। तो आप पहचान जाया करो ना अपने परिवार में, या मेरे को मार खिलवाना है। आपको पहचानना है, जो मिर्ची है उसका थोड़ा इस्तेमाल करना है। ये घर परिवार में भी है, इसी से आपको बुझ जाना है, उसी से रहना है। और कोई बहुत मीठा मीठा भी बहुत मीठा मीठा भी है। तो हर चीज का इस्तेमाल समाज करके आप किया करो। जो है नहीं समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा। मिर्ची के साथ ज्यादा नहीं लगना है, नहीं तो पूरा हाथ जो है ना, पूरा वो जो है वो है कर देगा। और जहां शरीर में लगाओगे वहां दुख देगा जो है। तो मिर्ची उसका भी जरूरत है, भोजन में मिर्ची का भी जरूरत है। थोड़ा इस्तेमाल किया करो। अब इसमें भी बहुत भेद है। अब सारे भेद में भेद आप अपने आप बूझो, क्योंकि बोलने से सब गड़बड़ हो जाता है। जो है मेरे ऊपर डांट पड़ने लगती है। आप भेद बूझो। इसी घर में तुलसी भी है, इसी घर में गेंदा भी है, इसी घर में जो है गुलाब भी है, इसी घर में एलोवेरा जैसा भी है। कड़वा तो होगा, लेकिन आप खा लोगे तो दर्द दूर हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा। तो क्या नीम का जरूरत नहीं है? नीम का आप दातून करो, कभी दांत खराब नहीं होंगे। तो आपको परिवार में सब ऐसे ही मिला हुआ है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, देवरान है। उतना ही लेना है, उलझना नहीं है। उलझोगे तो फंस जाओगे। आपका यहां काम नहीं है, आपका काम चेतन देश में है। वहां रहोगे तो दुख सुख नहीं होगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जागा तन कोय। ऐसे ही तुम्हारा पति है, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी है। जब वो जिस दिन ज्यादा मिर्ची खा लेगी या खा लेगा तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए उस दिन शांत रहा करो, शांत रहा करो। बहुत सारी वेद की बातें हैं, चेतन देश में चलो, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्रकृति की जो है चर्चा करने से बड़ा मजा आता है पूरे संसार में। एक अधिकारी है हमारे,
आते ही वो पूरा एकदम इतना मिर्ची डाल देंगे ना कि पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। आते ही बस इतना मिर्ची उड़ेल देंगे पूरा एकदम आंखों में पूरा शरीर में लग जाएगा। मैं बोला आप आते ही काहे लिए हैं, इतना मिर्ची जो है ना आप काहे लिए छोड़ते हैं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, बोला आपको भी मिर्ची लगता है मैं बोला भाई क्यों नहीं, हम भी तो हैं जो है, लेकिन हमें पता है कि आते ही इन्होंने मिर्ची उगलना है, तो हम इसीलिए शांत रहते हैं, आँख हाथ पाँव कान सब बंद करके रखते हैं, सुनते ही नहीं है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ऐसे ही ये संसार है, वो नहीं बदलेगा। और ये भी आप भेद को समझो, पेड़ को कितना भी खाद दे दो, पानी दे दो, सब कुछ दे दो, उसका उम्र है, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कोई पेड़ का उम्र 6 महीना है। अब तुलसी का पेड़ लगा लो, 6 महीने बाद सुखा जाती है जो है। गेहूं का, चावल का, ये सब बीज जो है 6 महीना में खत्म हो जाते हैं। कोई कोई पेड़ जो है 100-100 साल तक जीता है, कोई कोई 200-200 साल तक जीता है, कोई कोई 1000 साल भी जीता है। तो हर एक का उम्र है। वैसे ही शरीर का उम्र जो है 100 साल जीने की जो है कामना की गई है। तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, ये सद्गुरु से संकल्प करना है। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। नाम धनी शिरा सपुकारा, संत बीजे ताहोय, डरे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। देखो अब स्वामी जी कहे हैं तो बात सही होगी। सुखदा पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आपको संसार में काम बृहत नहीं याही से, प्रभु भक्ति वाला जो काम है इससे बड़ा काम कोई नहीं है। आप इसको आसान मत समझा करो। सुबह शाम सत्संग में जुड़ा करो, मौका लगते ही अपना टाइम से ध्यान साधना भी कर लिया करो। आप भेद को समझो। ये जो है ये तो ऐसे ही रहेगा,
पत्नी पत्नी नाराज रहेगी, पति नाराज रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या आप सोचते हो कि हमेशा नहीं ना होगा? ये प्रकृति है। यह दुख होगा, सुख होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा। आप जो है मरना नहीं चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो तो अभी जो है अपना देश में चलो। स्वामी जी आपको जो है बता ही रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देह कारहु निष्प्राण योगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगीय निश्वास नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कहते हैं, नियाचार की रहत में रहता नहीं कोई शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोहा में अग्नि चाहिए तो लोहा को अग्नि में जाना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा। उससे बाहर हो गए तो लोहा हो जाओगे। इसीलिए आपको गुरु चरण में सूरत से तो रहना है भाई। इतना आसान काम है, स्वामी जी बता ही दिए हैं। काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग प्रेम धार टूटे नहीं वाराए कसमान यह लाक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान क्षण भी अग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। यदि आपको भुला जा रहा है तो समझ लेना आपका उत्तम प्रेम नहीं है। और यदि नहीं भुला रहा है, क्षण भी अग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोई। अरे एकदम शब्द स्वरूप हो जाना है। आप भेद नहीं समझ रहे। चिंत माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया के चिंतन करने से आपका स्वरूप माया रूप हो गया है। और चिंतन करते शब्द का चिंता न करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप का मतलब क्या हुआ? आनंद स्वरूप। तो शब्द का चिंतन करते करते आनंदित हो जाओगे, परमानंदित हो जाओगे। 24 घंटा आनंद है, एक पल के लिए कम नहीं है। वही तो स्वामी जी तो उसी तो को तो आपको देने के लिए परेशान है। तभी स्वामी जी कहते हैं सुखवा शांति सब
को मिले यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। वह सुख पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, वह सुख जो है चेतन देश में है। अरे सीधे सीधे बुझ जाओ, गुरु का चरण में है। अब गुरु भी ढूंढ लेना, पहचान करके गुरु करना। गुरु की भी पहचान जो है कोई विश्व में नहीं बताएगा। अरे मैंने YouTube पर दुनिया भर का देखा, सच्चा गुरु, फलाने गुरु, लेकिन कोई नहीं जानता है। गुरु की पहचान तो कबीर साहब ने बताई थी। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। इसका उत्तर भी दे दिया, नैना नयागी मानवसी, निकसी जा ये न ठार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। तो आपका गुरु सही है, क्योंकि आपके यहाँ मन को देखने का, मन को पकड़ने का, मन को लय करने का, मन को कहाँ लगाने का सब बताई जाती है। और आप बूझते नहीं हो तो क्या करेगा बताओ। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय, गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंची न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय, फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथल, फूलवा बिन सी गायो भंवर निराशल, कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूला रहलू भाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक हमारे मित्र हैं, वो बोलते हैं ये आप बाणी जिस दिन नहीं डालते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं इसको लगा करके सुनते सुनते जो है सो जाता हूँ, बड़ा आनंद आता है। अरे मैं बोला मेरी बाणी काहे लिए कहते हैं, ये सदगुरु की बाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की बाणी है। मैं तो आपको गा गा करके सुना देता हूं और वही YouTube पर डाल देता हूं। ये बाणी जो है सदगुरु की है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है। ये तो आवाज में मैं गा देता हूं तो आपको सुना देता हूं। तो आप जो है सदगुरु की बाणी है, ये कोई भी गाएगा उसमें सुधार हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बस आपको प्रेम पूर्वक, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने एक दोहा लिखा, ध्येया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक, ध्येय आराध्य स्वरूप का
ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। तो अपने जो स्वरूप का है, जीव जो है भुला गया है, इसलिए प्रेम नहीं होता है। उसको याद हो जाएगा, एक बार बुझ जाएगा, और उसको हमेशा याद रखना है, भुलाना नहीं है। जीव भुला जाता है। आप बताओ स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनके लिए तो विशेष है, जो बूझ चुके हैं उसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए जाते जाते भी उसको हमेशा याद करके रखिए, उसको नहीं छोड़ना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।